बहुत सी चीजें हैं जिनको मैं इजहार करना चाहता हूँ, सामने लाना चाहता हूँ। अच्छा, आपने एक बात की बाबा कि मैं इसलिए मुझे बचपन से पता चल गया कि मैं कुछ मेरी जिंदगी का मकसद कुछ और है, क्योंकि मेरे सोचने का अंदाज मुख्तलिफ था। बहुत बार जब आपके सोचने का अंदाज मुख्तलिफ होता है तो आपको सोसाइटी जो है ना अलग कर देती है अपने से, धक्के मार देती है कि ये जो सोचता है ये चलता नहीं है। वो ऐसा ही है। ऐसा ही हुआ। छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। मैं एक राह से गुजर रहा था, तो रात का वक्त था, तो मुझे किसी कुतिया के पिल्ले की आवाज आई, चिल्लाने की, छू छू करता वो आ रहा है। तो मैं हैरान हुआ कि यहाँ पे कुत्ते का बच्चा कहाँ से आ गया। तो मैं जरा झुक के देखा तो एक बड़ा खूबसूरत सा काला सा पिल्ला है, कुतिया का बच्चा, वो बैठा हुआ है वहाँ पे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये यहाँ कहाँ आ गया। तो मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया। बेटा, जब गोद में उठा लिया कुत्ते के बच्चे को, काला था और काला रंग मुझे बड़ा पसंद है। हाँ। काली कोई चीज हो उस पे भी आएंगे वो उस पे ये है कि वो कुत्ते के पिल्ले को मैंने उठा लिया। तो मैंने देखा कि बच्चा आया वहां से। हाँ। तो थोड़ी देर मैं इधर उधर जब देखने लगा तो मैंने देखा कि साथ उधर खेत के किनारे कुतिया बैठी हुई है और लेटी हुई है, और 5-6 पिल्ले उसका दूध चुसक रहे हैं बैठे हुए बड़े मजे से। हाँ। और बड़े सुकून से कुतिया जो है वो लेटी हुई है, जैसे दीन दुनिया की सारी राहतें उसके पास हैं। जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है बेटा, तो उस वक्त वो ना जमीन पे होती है ना आसमान पे होती, वो खुर्रत में बैठी हुई होती है। माँ के लिए, किसी माँ के लिए, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, माँ के लिए अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर लिटाना, उसको दूध पिलाना, उसको नहलाना, उसको चूमना, उसको चाटना, ये दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। और यकीन करें कि औरत शादी भी इसीलिए ही करती है कि वो माँ बने। फितरत ने उसके अंदर वो चीज डाल दी होती है जी। और वरना ये जो शादियां वादियां होती हैं कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं रहते एक दूसरे से, वो ऐसे तो नहीं कहे बाबा, कोई नहीं, ऐसी बात नहीं है। शादी इसलिए भी की जाती है कि वो आपको हमसफर मिले, कोई आपको जिंदगी का साथी मिले, कोई आपको दोस्त मिले। औरत तो हमसफर बंदे की बन ही नहीं सकती। पूछिए क्यों? ये घर में रहने वाली चीज है बेटा। तो? मुझे ये बताएं, हाँ। आधी रात का वक्त है, हाँ। हंगामा हो गया, हाँ। तो खामदा अपनी बीवी को लेकर बाहर निकलेगा, इसलिए अच्छा, वो नहीं निकल सकता। अच्छा, मुझे ये बताएं, दफ्तर में कोई परेशानी है, कोई और परेशानी है, घर आके बेगम एक होगी जिससे शेयर करेगा। बात ये चीजें घर के अंदर ही है, बाहर के लिए नहीं है। मेरा बाबा का इख्तिलाफ है लंबा। बाहर की चीजें। अच्छा, बात वो कुतिया से वो हो रही थी, तो वो कुतिया जो है, मैंने कहा कि ये बच्चा मेरा राह भूल गया, माँ को भूल गया है, देखा इधर भटक के आ गया सड़क के किनारे। मैंने उसे उठाया, प्यार किया, और अपनी इस चादर से, ये जो दरीदा चादर है ना, ये सुराखों वाली है, नहीं ये वो तो नहीं है, क्योंकि ये कोई 50 वर्ष पहले का किस्सा है। तो इस तरह की चादर थी, तो मैंने उसको इसका ऐसे करके पूछा, उसकी गिद्दें आई हुई थी, वो साफ की, नाक वाक साफ करके प्यार से उसे, प्यार से, कुछ खाने को तो था नहीं मेरे पास जो देता। तो जब ना हो तो प्यार इन चीजों को कवर कर लेता। अच्छा। दुलार कवर कर लेता। हाँ। बच्चे के खिलाने मिटा देता है थोड़ी। हाँ, भूख, बच्चे के लिए कुछ खाने को ना हो। हाँ। तो माँ भी उसको मेरा दुलारा, मेरा प्यारा, उसको मोहब्बत देती है तो वो भूल जाता। अच्छा, मैं उठा के, तो जब मैंने देखा तो मैं उसके पास, कुतिया के पास उसको लेके गया। कुतिया ने जब वो बच्चा मेरी गोद में देखा तो कुतिया तो यूं जैसे हुर्रा रही है, जैसे मैं उसको वापस करने नहीं आया बल्कि उसको छीनने आया हूँ। वो उसने मुझे यूं करके देखा तो मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ गया कि इसकी क्या फीलिंग है। अब मैं सोच में पड़ गया कि इसको क्या तकलीफ है। बहरहाल वो बच्चा मैंने बड़े धीरे से, प्यार से, मोहब्बत से नीचे रख के कुतिया की तरफ उसको थोड़ा सा धकेल दिया। तो कुतिया गुस्से में खड़ी नहीं हो गई, उठ के बच्चों को झटक दिया। अच्छा। दूध पिलाना बंद कर दिया, वो आ दिया, वाऊ वाऊ मुझे करना शुरू किया। कुत्ते को आके उसने, वो बच्चे को उसको आके वाऊ वाऊ करना शुरू करके, चल दफा हो, भाग यहाँ से, निकल यहाँ से, मेरे करीब मत आना। उसकी बात का यही मतलब था। हाँ। मैं कहा ये अजीब सा किस्सा है। हाँ। मैंने उसे पचकारने की कोशिश की लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। मैंने कहा
इलाही मैं क्या करूं, मैं तो रास्ते में हूँ रात का। अब मैं वहां से चल दिया बेटा। अच्छा। जब चल दिया तो कुतिया ने उसको धकेला और गुस्से में आके उसको वो बच्चा फिर मेरे पीछे आ गया, माँ को छोड़ के फिर मेरे पीछे आ गया। जब कुतिया ने देखा कि वो एक खासा मेरे पीछे आ गया है और मैं भी ऐसे मुड़ मुड़ के देख रहा था उसे, तो वो कुतिया ने जब देखा कि ये अब मेरी रेंज से दूर हो गया, तो कुतिया फिर वहीं लेट गई और बच्चे उसको दूध पिलाना शुरू हो गए। अब मैंने कहा मालिक मैं क्या करूं, मैं खामोश हो गया। तो मेरे मन में आई इस बच्चे को मैं साथ ही ले जाता हूं। मैंने दबे अल्फाज में अपने अंदर से एक मैसेज भेजा कुतिया को, अपने तरीके से मैंने मैसेज भेजा कि तुम आई डोंट नो कि तुम इसे क्यों नहीं अपने करीब लाना चाहती, तो क्या मैं इसको ले जाऊं? तो मुझे उसने कहा कि तुम ले जाओ इसे। ये कैसे पैगाम? अब पैगाम ये होते हैं, आप मुझे पैगाम भेज सकती हैं, मैं आपको पैगाम भेज सकती हूँ बगैर कुछ कहे। ये क्या थी मामूली सी बात नहीं ये तो कोई ऐसी को इंसान को भेजे तो समझ आती है, लेकिन इंसान जानवर को भेजे और जवाब भी आए। आपको मैं बताऊं कि कुत्ता जो होता है ना, इंसान से बेशतर मामलात में इससे बड़ा ऊपर है। इसके पास मैंने अपनी किताबों में लिखा है, इसके पास ऐसी ताकतें जो इंसान के करीब तक नहीं आई हैं। कुत्ता तो आसमान को देख लेता है, फरिश्तों को उतरते हुए देख लेता है, बलियात को, हशरात को आसमान से नीचे उनका नजूल देख लेता है। आफत आ रही हो, दिल्ली में तूफान आ रहा है, तबाही, और लाहौर का कुत्ता उसको सूंघ लेगा पहले ही। अच्छा। उसकी कुव्वत शमामा इतनी तेज होती है और दिमाग की लहरें इतनी तेज होती हैं कि वो मैंने अपनी किताबों में लिखा, बड़ी भरपूर तरीके से ताजर कोठी में लिखा। अच्छा। मैं तो उसने कहा कि ले जाओ। जैसे मैंने अपनी किताब प्यार रंग काले में एक वो जलेबियां निकालने वाला का जिक्र किया, जो जलेबियां निकालता था और उस पे अल्लाह का नाम लिखता था और वो मरीज को खिलाता था तो वो शफा हो जाती थी। मैं उसको मिलने गया जलेबियां मुफ्त खाने के लिए, मुझे खाने पीने का बड़ा था तो मुफ्त वो पैसे नहीं लेते थे किसी से। आप गई उनके पास, बाबा मेरे सर में दर्द रहता है, वो कहता है आपका नाम क्या है? मेरा नाम अस्मा है। अच्छा, तो वो आपके आदात के हिसाब से जलेबी को डिजाइन करता था उसके अंदर। अच्छा। हाँ भाई, उसको डिजाइन करके बस मतलब वो सिर्फ डिजाइन मुख्तलिफ है, वो आपको दे दी, इंग्रेडिएंट्स वही हैं, सब कुछ वही है, आपके जो आदात हैं हाँ। उसके हिसाब से हाँ। वो बनाता था, आपने दिया और अल्लाह ने आपको शफा दे, ऐसा ही था। तो मैं जब गया तो बैठ गया, मैं जाके आगे, तो बेटा क्या तकलीफ है? मैंने कहा जी मुझे भूख की तकलीफ है। क्या जी? भूख की तकलीफ है, मतलब मैं नजीदा हूँ, चवल हूँ पंजाबी में जिसको कहते हैं, खाता पीता रहता हूँ, हाँ। बस जलेबियाँ खाने आया हूँ, आपकी कोई मसला नहीं। अच्छा, कैसी हाँ, कैसी मजेदार बात। मुझे भूख की तकलीफ है, मुझे भूख की तकलीफ। हमारे माशरे में बहुत से लोगों को भूख की तकलीफ है, वैसे वो थोड़ी मुख्तलिफ भूख भी है, लेकिन अच्छा फिर क्या हुआ? भूख की तकलीफ है। एक बात याद आ गई, मजा आएगा। अच्छा। ये बातें आप कहाँ से सुनेंगी? हाँ। तो उसका क्या हुआ मुझे ये बता। बाबा ये एक वाक़या बात नहीं, वो उस बच्चे का, मैं कुत्ते के बच्चे की भी बात करता हूँ। हाँ। पहले मैं पहले वाक़या याद आ गया, छोटी सी मुख्तसर से। तो एक पेंडू कहीं दिल्ली शहर में आ गया, हाँ। घूमता घामता हुआ, तो उसको कहीं अजाबत की जरूरत महसूस हुई कि मुझे कहीं पर वॉशरूम मिले तो मैं जाऊं। तो शहरों में वॉशरूम कहाँ है? कराची में भी आपको कहीं नजर नहीं आएगा, है जी? वैसे मजेदार बात है, लोग कहते हैं गांव में ऐसे वॉशरूम्स कहाँ, बाबा कह रहे शहरों में वॉशरूम्स कहाँ, हमारे शहरों में जरा नहीं है, क्या करें? हाँ, लेकिन आप दुनिया में चले जाएं तो पब्लिक टॉयलेट्स बनी होती हैं और साफ सुथरी, वहाँ पे अटेंडेंट होगा, वहाँ पे आप जाएं मजे से। लेकिन आप यहाँ पे आप घूम लें तो हमारे यहाँ वो बंदिश नहीं है ना, नहीं वो चीज नहीं है, हम लोग बहुत पीछे हैं। एनीवे, तो वो पेंडू आ गया तो उसको बड़ी तकलीफ हुई कि मैं करूं क्या, वो बिल्कुल नाक तक आ गया उसका मसला, और बंदा को जब ये सिलसिला हो ना तो बर्दाश्त नहीं होती उससे। अच्छा।
तो उसने देखा तो वहाँ पे हकीम अजमल खान साहब का उसको बोर्ड नजर आया। हकीम साहब कोई बैठे हुए झांक के देखा तो पहले जमाने में हकीम जमीन पे बैठा करते थे, आगे संदूकचा सा रखा हुआ है, दवाएं लिख दे रहे हैं, बड़ा खूबसूरत अंदाज होता था। तो लाइन लगी हुई थी, तो आहिस्ता आहिस्ता लाइन सिरक रही आगे आगे, वो उसको बड़ी जोर की आई हुई थी। वो भी जल्दी से 2-4 बंदे क्रॉस करके आगे, भाई मुझे बड़ी तकलीफ है, तुम बाद में देख लेना, मैं मर जाऊंगा अगर मेरा इलाज ना जल्दी हुआ। हाँ चलो बाबा आप आगे चलो। वो पेंडू आगे बैठ गया, बाजू निकाल के हकीम साहब के आगे रख दिया। अच्छा। तो हकीम साहब ने नब्ज का पहले नब्ज देखा करते बिल्कुल थे, देखा करते थे, वो आले वाले नहीं लगाते थे। हकीम सईद के पास मैं गई हूँ तो वो नब्ज हमेशा चेक करते थे। हाँ वही एक पुराने बंदे रह गए थे हमारे। तो वो हाथ आगे कर दिया तो नीचे से तहमत उसने ऊपर कर दिया और बैठ के तो वहीं पर वो फारग हो गया। वो हकीम साहब कहते हैं भाई क्या तकलीफ थी? कहता जी यहाँ आपके पास पहुंचते ही मेरी तकलीफ रफा हो गई, मुझे आराम आ गया। उठ के तो भाग गया। हकीम साहब हैरान हो गया कि इसने तो यहाँ पे गलासों में डाल दी। कहता है यही तकलीफ थी मैं तकलीफ से फारिग हो गया, मैं मुझे आराम आ गया, दवा के आपकी दवा के बगैर ही आराम आ गया। आपने हाथ पकड़ा और मुझे आराम आ गया। वैसे मजेदार ये सारे किस्से, ये बहुत सारी बातें अभी और भी हम आजकल के लोगों की भी बात करेंगे कि क्या हमारे अंदर वो चीजें हैं जिनकी हम वैसे तो बड़ी तारीफ करते हैं लेकिन जब अमल करने पे आते हैं तो पीछे रह जाते हैं। बहुत सारे किस्से कहानियां, बहुत सारी मजेदार बातें। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वक्फे के बाद आपको ज्वाइन करेंगे बाखबर सवेरा में। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं बाबा मोहम्मद याहिया खान से। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा का ये एपिसोड जहां हम इंटरव्यू कर रहे हैं बाबा मोहम्मद याहिया खान से। आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपके भी कोई सवालात हो हमें लिख भेजिए। हमारा फेसबुक पेज अस्मा मुस्तफा खान, और इसके अलावा आज SMS पे आप जवाब दे रहे हैं कि आपके ख्याल से ऐसी कौन सी 3 खूबियां हैं जो कि किसी इंसान की कामयाबी में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। आप जवाब दे रहे हैं SMS करके 4646 पे, और जिसने किए ज्यादा से ज्यादा SMS आपके लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं सईद गनी और पिज्जा पॉइंट की तरफ से। बाबा मोहम्मद याहिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा बाबा, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बड़ी मजे की बातें की, बहुत मुझे मजा आया। अब मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आपने बताया 3 खूबियां कौन सी होनी चाहिए और मुख्तलिफ आपके मुशाहिदे जो रहे हैं, मुझे ये बताएं कि अब अगर आप देखते हैं, आप जिस मुकाम पे आप पहुंचे हुए हैं, अब अगर अपने इर्द गिर्द आप देखते हैं, मुझे पता है आपको ये बात ज्यादा पसंद नहीं अगर मैं कहूं कि आप जिस मुकाम पे पहुंचे, लेकिन हमारे लिए तो आप एक बहुत बड़ी बुजुर्ग शख्सियत हैं। अपने इर्द गिर्द जब आप देखते हैं और इतनी गलतियां नजर आती हैं, इतने मसाइल नजर आते हैं, तो वो शख्स जिसने अपनी सारी जिंदगी ऐसी गुफ्तगू में गुजार दी कि लोग सुधर जाएं, जब जिंदगी के इस मकाम पे आके भी दाएं बाएं देखें और उतना सुधरा हुआ माशरा नजर नहीं आए, तो अंदर से कहीं गुस्सा नहीं आता कि लोगों को बात क्यों नहीं समझ में आती? ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल में हमारा माशरा ही बीमार माशरा है, नासूदा माशरा है। और जब किसी माशरे में नासूदगी और कोई आरिजा जड़ पकड़ लेता है तो उसके पांव उखड़ जाते हैं बेटा, उनके मसले खराब हो जाते हैं। फिर दाएं बाएं आएं बाएं कुछ नहीं देखते। इखलाकी तकाजे, दीनी तकाजे, रूहानी तकाजे, इंसानी तकाजे वो पसे पुश रह जाते हैं और इंसान में नफ्सा नफ्सी का आलम। आपने सड़क पे देखा होगा, कोई आपको, आप जा रहे हैं कोई सड़क के ऊपर, कोई आपको रास्ता नहीं देता, अब वो कहता है कि मैं इससे पहले निकल लूं। अब चाहते हैं लेकिन वो ऐसे ऐसे करके निकल जाता है। इसकी वजह यह है कि दुनिया में कहीं और तो ऐसा जगह नहीं है। अब सड़क पे जा रहे हैं, वहां पे ले भाई आ रही है। मैं सारी जिंदगी बाहर रहा, मैंने तो यही मैंने सीखा ही उनसे ज्यादातर। तो आप देख रहे हैं कि वहां पे एक बुढ़िया खड़ी है किनारे के पास, सड़क क्रॉस करना चाहती है, आधा फरलांग दूर ही ट्रैफिक जो है ना वो स्लो स्टडी हो जाती है और करीब उसको मौका दिया जाता है। और जब तक वो अपने पाँव दूसरे फुटपाथ पे
रख के चलना नहीं शुरू कर दी, ट्रैफिक रवा नहीं होती। बिल्कुल। यहाँ पे तो माई बुढ़ी आ जाए, कोई जानवर आ जाए, कोई बुढ़ा आ जाए, कोई राहगीर आ जाए, तो उसके ऊपर ही चढ़ा देते हैं, यूं यूं करके निकाल देते हैं, वो बेचारा वैसे ही गिर जाता है। अच्छा, ये तो आपने इज्तिमाई तौर पे बात की, जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। अगर इनफरादी तौर पे भी बाबा इसको देखा जाए तो एक शख्स के अंदर चले बहुत सारी बातें हैं, मैं उसमें से एक एक करके आपसे पूछती हूँ। एक चीज तो ये कि जब आप कुछ नहीं भी, जैसे मैंने अगर आपसे जितना सीखा है कि नहीं मुझे ये मत बोलो कि मेरा मकाम ये है, मुझे ये मत बोलो कि बुजुर्ग के आजी का ये लेवल, इनकसारी का ये लेवल, और अगर मैं अपने इर्द गिर्द अपने ही हम उम्र लोगों में नजर दौड़ाऊं तो हम अगर इतना सा भी सीख लेते हैं ना तो हम उसको इतना समझते हैं और हम कहते हैं कि तुम मुझे सिखाओगे। कोई अगर छोटा यहाँ पे अगर मुझे दुरुस्त कर दे, अगर मैं कोई भी और होस्ट हूँ कि आपने ऐसे नहीं ऐसे बोलना है या आपने कैमरा ऐसे नहीं ऐसे उठाना है, तो वो एक अना जो है वो इतनी बढ़ जाती है कि तुम मुझे सिखाओगे। तो ये क्यों है? बेटा मोटी सी बात है, फितरी तौर पे इंसान दो जहतों में जिंदा रहता है, जीता है क्या जी सकता है। एक रूहानी इक़्तिदार है और एक दुनियावी इक़्तिदार, एक मादियत है, एक रूहानियत है। जब आपकी रूहानी कदरें, इक़्तिदार कमजोर पड़ जाएंगी और मादी इक़्तिदार और कदरें सर उठा लेंगी, तो यही सूरत पैदा होगी बेटा। नफ्सा नफ्सी का आलम पैदा होगा, सीखने सिखाने का माहौल खत्म हो जाएगा, इंसानियत की रिस्पेक्ट का माहौल जो है वो खत्म हो जाएगी और इंसान के अंदर अना का शैतान जो है वो अपना वो सर निकालना शुरू कर देगा। एक वक्त में वो आपकी खोपड़ी के ऊपर से गोमड़ा बना के पूरा सर सींग बना देगा। उस वक्त आपको कोई नजर नहीं आएगा, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये औरत है, इसको हमने तकद्दुस देना, मोहब्बत देनी है, प्यार देना है, तकरीम देनी है। बसों में आप देख लें, वैगनों में क्या हाल है, बसों में क्या हाल है। हाँ। बुढ़ी माई 70 वर्ष के अंदर आ जाए, पूरी बस अलर्ट हो जाती है, ड्राइवर तक अपना शीशा सीधा कर लेता, उसकी उम्र कोई नहीं देखता, सिर्फ ये देखते हैं कि उसके ऊपर दुपट्टा है, उसने औरतों वाले कपड़े पहने। हमारी इखलाकी हालत तो ये बेटा हो गई। बाबा कल मैं इंटरनेट पे एक तस्वीर देख रही थी जिसमें हमारी बहुत सारी होस्ट्स की तस्वीर डाली हुई थी और लिखा हुआ था मोटा मोटा कि यही औरतें हैं जो माशरे को खराब कर रही हैं, अगर औरत सुधर जाए तो मर्द उसको कभी नहीं छेड़ेगा। जहां मैं ये नहीं कह रही कि हम बहुत हम नेक, मैं अगर अपनी बात करूं कि मैं बहुत नेक हूं, पारसा हूं, लेकिन मेरा इख्तिलाफ इस जुमले से है कि अगर वो ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो अगर बदी नहीं रहेगी तो आपका टेस्ट कहाँ है? आप कैसे देखते हैं इस बात को? मैं आपसे सहमत हूं। आप तीर अपने निशाने पर जब लगता है तो उसमें कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो वो लगता है, उसमें नकीज होता है, वो ताकत होती है उसको रोकने की, तो होता है। हवा में तीर चलाना आपने एक बात सुनी होगी। अब हवा में जितने दिल चाहे फायर कर लें, तीर चला लें, बात करने के लिए भी आपको अपने मुकाबले के अच्छे इंसान की जरूरत है कि जो आपके जुमले को, जो आपकी बात को, आपकी माफी ज़मीर को, जो आप कहना चाहते हैं उसको पकड़ सके, उसके अंदर इतनी फ्रीक्वेंसी हो। बदकिस्मती हमारी यह है, बदकिस्मती हमारी यह है कि हमारे माशरे में औरत को वो मकाम नहीं दिया गया जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। वो मकाम नहीं दिया गया। औरत अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक बेशबहा नेमत है। मेरे मालिक ने तारीफ की सूरत नसा भेज के, लिख के, कुरान पाक में शामिल करके। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि इस दुनिया के अंदर और दो चीजों के साथ मुझे नेक बावफा हयादार औरत बहुत पसंद है, खुशबू भी बहुत पसंद। ये क्या चीज कही कि औरत को तकरीम दी गई, मोहब्बत दी गई, सब कुछ दिया गया। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या औरत, हमारा मुआशरा या हमारा मजहब सिर्फ यही कहता है कि औरत को हम घर में नुकेल डाल के डाल दें और उसको चार दीवारी के अंदर उसको मुकय्यद कर दें और उसके ऊपर अपनी जा बेजा ख्वाहिशात और वो हुक्म चलाते रहें और उसको पाँव की जूती समझते रहें? नहीं, औरत तकरीम की चीज है, मोहब्बत की चीज है, हिफाजत की चीज है, इज्जत की चीज है। ये नस्लों की माँ होती है, ये वलियों की माँ है, ये पैगंबरों की माँ है। तो
औरत को अपना अपनी हुदूद में रह के एक फाल किरदार अंजाम देना चाहिए मुआशरे के अंदर। उसको आप पीछे कर देंगे तो बात खत्म हो गई। अब आप यूरोप में देखें, औरतें पायलट हैं, औरतें लंदन में टैक्सी चलाती हैं, हांगकांग के अंदर टैक्सी चलाती हैं, उनको कोई नहीं छेड़ता। हाँ। जहाँ तो माँ बहन बस में आ जाए, बैठ जाए, वैगन में बैठ जाए, तो वो अपना वो अपना पाँव लगाना शुरू करती। मैं मेरी बीवी एक दफा हम सफर कर रहे थे, हाँ। तो मुझे वैगनों में सफर करना बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ मेरे इर्द गिर्द लोग हों, ये हो वो हो, टांगों से टांगे जुड़ी हों, घुटने से घुटने लगे हुए हों, हाँ। एक दूसरे की सांसें टकरा रही हों। वैगनों में मैं लाहौर बैठा हूँ, दाता साहब जाता हूँ, तो मुझे बड़ा मजा आता है। अच्छा। चाहे जाएगा मैं गाड़ी में बैठ के जाऊँ या मैं पैदल पसंद करने हूँ। तो एक दिन मैंने अपनी बेगम को, वो लाहौर है ना, उसको मैंने कहा चलो आज वैगन में सफर कराते। बैठ गए तो मुझे कहती है, थोड़ी देर मेरे कान में मुझे इंग्लिश में कहती है कि ये जो पीछे वाला बंदा है ना, इसने पीछे रेलिंग पे हाथ रखा है, उंगली के साथ मेरे सर को ऐसे ऐसे कर रहा। अच्छा, मैंने कहा कोई बात नहीं, आपका भाई है वो, मतलब चला रहा है जरा तो। अब मैंने एकदम पीछे नहीं मुड़ के देखा। मैंने थोड़ी सी आड़ लेके तो ऐसे थोड़ी सी चोट